हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कृतिक सोमा डिज़ाइन पे आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस फैब्रिक को मैंने मीशो से मंगवाया है। रखा का शॉर्ट कुर्ती होगा, इसलिए इसका जो लेंथ है मैंने 28.5 इंचज़ लिया है। तो देख लीजिए, इसका लेंथ है 28.5 इंचज़ है। उसके बाद 6.5 इंचज़ हाफ शोल्डर लेने हैं और उसका मेज़रमेंट सेम अकॉर्डिंग उसका मेज़रमेंट लेके डाउन में आर्म होल के लिए शेप देना है। ऊपर 1.5 इंचज़ ऊपर बढ़ाकर उसका आर्म होल का बैक पार्ट का जो आर्म होल है वो शेप देना है। फ्रेंच कर्व के मदद से इस तरीके से बैक से आर्म होल का शेप बना लेना है। 10.5 इंचज़ पे चेस्ट लाइन के लिए, 15.5 इंचज़ पे वेस्ट लाइन एंड 21 इंचज़ पे हिप लाइन को इस तरीके से देना है। इस तरीके से मार्जिन डाल देना है। 10 + 1.5 इंचज़ सीम अलाउंस के लिए लेना है। 40 इंचज़ चेस्ट होगा और 9.5 + 1.5 इंचज़ सीम अलाउंस होगा और उसके बाद हिप लाइन के लिए 10 + 11 होगा। और उसके बाद ये जो यूज़ करना है लेग कार्व को शेप के लिए देना है। इस तरीके से शेप डाल देना है और उसके बाद ये काट लेना है इस पीस को। ये बैक पार्ट का साइड है, ये बैक पार्ट पहले काट लेना है और इसके बाद ये बैक पार्ट से ही फ्रंट पार्ट का जो पार्ट है वो वन साइड पार्ट वो निकल लेना है। तो पहले देख लीजिए, इस तरीके से ये पार्ट को मैंने काट लिया है। एक ही मेज़रमेंट होगा, इसका सेम मेज़रमेंट होगा एक साइड, और वन साइड को जितना होगा वो वन साइड में 8.5 इंचज़ एक्स्ट्रा बढ़ाकर इस तरीके से काटना है। और उसके बाद शोल्डर से नेक लाइन निकालना है। नेक लाइन के लिए 7 इंचज़ में नेक लाइन को एक पार्ट में किया हूँ। ये वन साइड 7 इंचज़ होगा। इस तरीके से 7 इंचज़ पे वन पार्ट को देना है और उसके बाद चेस्ट का जो मेज़रमेंट है उसी चेस्ट का मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसको लाइन को इस तरीके से बढ़ाना है। 13 इंचज़ आएगा। ये चेस्ट लाइन पे जोड़कर इस तरीके से लाइन निकालना है। नेक के लिए वन साइड इस तरीके से काट लेना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से और लाइक देने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का जो मन होता है वो होता है। और मैं एटीडीसी का स्टूडेंट हूँ। एटीडीसी से जो मैंने सीखा है वो सब कुछ इस चैनल में मैं डालना चाहती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। फ्रंट शेप देने के लिए आर्म होल शेप से 0.5 इंचज़ पे काट लेना है। स्लीव के मेज़रमेंट के लिए इस तरीके से आर्म होल का जो शेप है उसी का जो मेज़रमेंट आएगा वहाँ से ही मेज़रमेंट निकाल लेना है। तो इसलिए ये जो इजी स्टेप है, मैंने इसी तरीके से इजी स्टेप के लिए ये जो काटिंग मैंने दिखाया है। तो इस तरीके से स्लीव निकाल लेना है। स्लीव का जो मेज़रमेंट होगा 5 इंचज़ + 1 इंचज़ एक्स्ट्रा है सीम अलाउंस वो डाउन में। टोटल आर्म होल का जो मेज़रमेंट है उसका 4 डिवाइड करना है। इस तरीके से 4 डिवाइड कर लेना है और उसके बाद ये जो है हाफ इंचज़ ऊपर दोनों साइड में हाफ इंचज़ ऊपर करना है और 1/4 इंचज़ अप एंड डाउन में मेज़र करना है। इस तरीके से शेप को दे देना है। तो इसी से स्लीव का जो काटिंग है वो हो जाएगा। पहले शोल्डर को इस तरीके से जोड़ लेना है। तो शोल्डर को मैंने पहले दोनों साइड का जो शोल्डर है वो इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। इसके बाद नेक का जो पट्टी है वो नेक का पट्टी में डालूँगा। इस तरीके से जो पट्टी है इसको नेक में डाल लेना है। यहाँ मैंने पट्टी को ज़्यादा चौड़ाई नहीं किया है, फैब्रिक को शेप करना है, इसीलिए फैब्रिक को शेप देने के लिए और बचाने के लिए पट्टी जो है वो ज़्यादा चौड़ाई ना कीजिए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो डिज़ाइन कैसा आया है वो ज़रूर देखिएगा।
और भी अच्छा लगे तो सभी को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सपोर्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देख रहे हैं नेक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। उसके बाद ये जो है जो वन साइड का जो लाइन है वो इस तरीके से पट्टी को डाल देना है। इधर मैंने जो थोड़ा चौड़ाई लिया है पट्टी को। दूसरी साइड का प्लाकेटो भी बिल्कुल रेडी हो गया। इसके बाद इसका जो लेस है वो नेक लाइन में मैंने एक लेस लगा लिया है इस तरीके से। इसके बाद स्लीप रेडी करूँगी। तो स्लीप रेडी करूँगी तो पहले वो जो डाउन का जो लाइन है वो इस तरीके से स्टिच कर लेना है और उसके ऊपर मैंने लेस लगा लिया है। तो इस तरीके से लेस को मैंने बैठा दिया है उसके ऊपर। आप स्लीप को आर्म होल से इस तरीके से जोड़ना है। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद इसका मेज़रमेंट जो लिया है वो 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा जो सीम अलाउंस है उसी के अकॉर्डिंग इसका स्टिच करूँगी। लेंथ को इस तरीके से स्टिच करना है, हाफ इंचेस पलट कर और उसके बाद 1 इंचेस जो टोटल है हाफ इंचेस ऊपर से इस तरीके से डालकर हाफ इंचेस में इसका जो लेंथ का रॉयस वो स्टिच कर देना है। अब ये 4 जो डोरी है वो 4 डोरी मैंने बना लिया है। तो वो 4 डोरी इस तरीके से यहाँ पर स्टिच करना है। कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गया है। देखते हैं कैसा लग रहा है। देखिए, इस तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।